के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का 10वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न। समस्तीपुर, बिहार। के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का 10वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री के मंडल, सचिव श्रीमती मोनी रानी एवं उपस्थित सांसदों ने महामहिम राज्यपाल का पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनंदन किया। संस्थागत परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान के बाद राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, स्थानीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी, महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, सीतामढ़ी सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर एवं महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके पश्चात चेयरमैन श्री के मंडल एवं सचिव मोनी रानी ने महामहिम राज्यपाल सहित सभी सम्मानित अतिथियों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इसके उपरांत श्री मंडल ने स्वागत भाषण दिया। समारोह में उपस्थित नर्सिंग, फार्मेसी एवं पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने 100% समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की 10 वर्षों की सफल यात्रा की सराहना की, जिसने सुदूर क्षेत्रों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रकाश का प्रसार किया है। अतिथियों ने विद्यार्थियों को पूर्ण समर्पण और सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र संपूर्ण रूप से सामाजिक सेवा एवं मानवता की सेवा है, जिसमें धैर्य, समर्पण एवं निष्ठा की प्रतिदिन परीक्षा होती है। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान का संबोधन। महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान आवश्यक है और ध्यान के लिए एकाग्रता, जो शांत वातावरण में ही संभव है। उन्होंने कहा कि इसी कारण प्राचीन काल में शिक्षण संस्थान दूर दराज एवं एकांत स्थानों पर स्थापित किए जाते थे। उन्होंने विद्या ददाति विनयम श्लोक उद्धृत करते हुए शिक्षा के महत्व को समझाया और कहा कि शिक्षा एवं ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ न होकर संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब उसमें करुणा और दया का भाव समाहित हो। उन्होंने श्रद्धावान लभते ज्ञानम का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रद्धा और समर्पण से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर का भाषण। उन्होंने कहा कि के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दे रहा है, वह सराहनीय है। इस संस्थान ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे छात्रों को बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। स्थानीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी का संबोधन। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्पण और मेहनत ही समाज को स्वस्थ बनाए रखती है। महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का संबोधन। उन्होंने कहा कि के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिल रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सीतामढ़ी सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर का संबोधन। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है और इसमें कार्य करने वाले लोगों को धैर्य, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। विद्यार्थियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज और देश के हित में करें। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के प्रवक्ता अभिषेक झा का संबोधन। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के विकास में के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने जो योगदान दिया है, वह अनुकरणीय है। इस संस्थान ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के उत्थान में करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है, जिसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आरजे विजेता ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री राजीव रंजन सिन्हा द्वारा किया गया। अतिथियों ने के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विभिन्न कॉलेजों एवं पाठ्यक्रमों की सराहना की और उनके लाभों पर विस्तृत चर्चा की। के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत संचालित संस्थान: कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एजुकेशन मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एजुकेशन पटना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पूर्णिया, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, सौम्या कृष्णा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल पटना। उपलब्ध पाठ्यक्रम: नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, आईटी एवं मैनेजमेंट।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय पांड्य, अनुमंडल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, अंचल अधिकारी श्रीमती पल्लवी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थान की सभी शाखाओं के हजारों छात्र छात्राएं और फिर उनकी भी यही इच्छा होती है, इसी के सहारे सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। तो जब दुनिया में दो ही हैं जो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम आगे बढ़ जाएं, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, ये ज़रूर सोचिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने उन लोगों के लिए जो आपको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा उनके लिए समर्पण और आदर का भाव, अगर ये श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अपने आप में ये सुनिश्चित करेगी कि हम विद्या अर्जन भी करेंगे, हम कामयाबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। आपने इतनी देर, मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा तेज़ गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी और हमारे नौजवानों को में ये क्षमता पैदा करेगी कि वो अपने जीवन को भी आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। छात्राएं आप शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रही है, पूर्ण रूपेण व्यवसायिक शिक्षा है। आप यहाँ से डिग्री हुए या तो सरकार के संस्था में या फिर अपने प्राइवेट कहीं अपनी संस्था खोल करके उसमें आपका यह काम परिणाम हो जाएगा। यह जीवन आपके सुधारने का। दूसरी बात, आप जिस तरीका से पैरामेडिकल के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, आप रोते चिल्लाते कोई पेशेंट आता है, कोई चिकित्सक के सहयोगी के रूप में आप वहाँ तत्पर रहते हैं, तो रोते चिल्लाते उस पेशेंट को आप उससे चिकित्सक के माध्यम से सहयोग करके और फिर वहां से हंसते खेलते उसको घर वापस करने का काम करते हैं। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि आप मन लगा करके यहाँ अपने अंदर वह काबिलियत पैदा करके, बनसामली बोल रही थी आपके लिए अभी बहुत सारा उड़ान बाकी है। आप जितना काबिल होंगे, जितना आपके कौशल विकसित होंगे, जितना आपके इस क्षेत्र में परंगता होगी, जो जितना आपके जमीन तक आपकी पकड़ होगी उस क्षेत्र में, हमें लगता है उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि चिकित्सक और पैरामेडिकल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर गुरूर है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसकी पूछ सम्मान के साथ होती है। तो सम्मान के साथ आपके संस्था का भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो और आपके साथ इस बिहार प्रदेश का भी विकास हो, या बिहार भी विकसित बिहार बने। यह आप सब आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके आप सब सहयोग करेंगे। मैं भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने देश में ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अति प्रयास करके 10 सालों के अंदर, जो आज़ादी के बाद 14 तक पूरे देश में मात्र 350 मेडिकल कॉलेज थे, और आज यह 10 सालों के अंदर आप 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आज पूरे देश में आपने स्थापित किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हृदय से बधाई, धन्यवाद। मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या तमाम व्यवसायिक और तमाम शिक्षक तकनीकी शिक्षा आप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ आप काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हृदय से बधाई। फिर से मैं अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, इस समस्तीपुर वासियों की तरफ से और इस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, सचिव और इनके पूरे टीम के तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी जो थे उस समय दलित परिवारों को शिक्षा उतनी आसानी से नहीं मिलता था, पर वो अपने शिक्षा के लिए लड़े और क्योंकि वो शिक्षित हुए, वो अपने पूरे परिवार को आगे लेकर के चले। ये शिक्षा की ताकत है और यही है जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है और यही वो चीज़ है जो वो आगे चल के करना चाहते हैं। 10वीं स्थापना दिवस में हम बस यही कहेंगे सभी युवा साथियों को
कि ये जो शक्ति आपके पास है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सदुपयोग करिए। ये जो इंस्टीट्यूशन आज 10वीं स्थापना दिवस मना रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता जाए, लोगों को पढ़ाता जाए, बच्चों को पढ़ाता जाए, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, आईटी हो, ये सारे सेक्टर्स में उनको आगे बढ़ाता जाए। और ऐसी संस्थानें ही हैं जो विकसित बिहार का निर्माण का सपना हम सब देख रहे हैं, वो ऐसी ही संस्थानों की नींव पे बनती है। इसीलिए बहुत बहुत बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। यहाँ इतने सारे हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, तो एक हौसले वाली शायरी तो अपने वाणी को विराम देने के पहले हम ज़रूर ही पढ़ेंगे। ये मेरा मतलब खुद ही फेवरेट शायरी है और ये मेरे बुलेटिन बोर्ड में भी जब हम एक छात्र थे तो वो जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तो ये 4 लाइन वहाँ पे लिखा हुआ था और यही 4 लाइन आज आप लोग सबके सामने हम पढ़ना चाहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी, मंच पर उपस्थित महाराजगंज के सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सामने जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर जिला के हमारे तीनों भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे गुरुदेव डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, हमारे सभी माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, DA सिग्रीवाल साहब, समस्तीपुर की सांसद बेटी शांभवी जी, इस संस्थान के मालिक सर्वे सर्वा एसके मंडल साहब, श्रीमती मंडल साहिबा, इस पंडाल में छात्रगण, छात्राएं, अभिभावकगण, प्रेस के मीडिया वालों, छायाकार बंधुओं, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्राचार्यगण, सभी बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं अग्रज देवेश चंद्र ठाकुर जी का, बेटी संभवी का, भाई सिग्रीवाल का और हमारे और आपके राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब का, इस क्षेत्र के एक लड़का होने के नाते मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, नहीं इस जिले के 15 लाख लोगों की तरफ से, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से, समस्तीपुर विधानसभा के 203 गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मंडल साहब, आप जो काम उठाए हैं, आपने जो जिम्मेदारी ली है, मैं इस इलाके की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं
कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। मैं तो पहली बार आया, देखकर गदगद हूं। आपने मेरे अभिभावक महामहिम राजपाल जी को बुलाया, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, 1904 में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। 1904 के बाद इस इलाके के लोग पढ़ने में बड़ा मजबूर कोशिश करते थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम के बदौलत इस इलाके के लोगों को बधाई के पात्र हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति थी, उसे बढ़ाकर 12 महाविद्यालयों में काम करने का काम किया है और इस हरेक जिले में महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इसलिए फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जो इलाका वंचित है, भारत सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है, उसे मैं बधाई देना चाहता हूं कि आइए सब मिलकर बिहार को उठाने का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले जाएं।